हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इससे पहले जो हमने पढ़े थे क्लास में वो क्या था, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम के बाद आता है गुणात्मक प्रतिलोम। सेम ऐसे ही था जैसे क्या था, योगात्मक प्रतिलोम था। इसमें क्या होता है कि यदि एक संख्या जो है उसका हमको निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या होता है कि इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो उसका मान 1 के बराबर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि इसका क्या होता है। कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका निकालना हमको है गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ कंडीशन ये है कि अगर इस संख्या का हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालें और आपस में गुणा करें तो उसका मान 1 के बराबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-5। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-5। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि इसका मान क्या होता है। 1/-5 सही है या गलत है, तो इन दोनों का हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। -5 गुणे 1/-5। अब इन दोनों का मान कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। योगात्मक प्रतिलोम क्या था कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या था, 0 आना था। अब इसमें क्या है कि इन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, अर्थात 1 आना चाहिए। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/-5। ये भारी नहीं है, बस समझना है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/-5। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, बटे 1 कर लेंगे। अब क्या है कि गुणा हम आसानी से कर लेंगे, होगा -5/1 गुणे 1/-5 बराबर क्या, 1 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है, इस -5 से ये माइनस का कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा और नीचे 1 बचा, तो क्या होगा 1/1 बराबर 1। अगर हम 1 से 1 में भाग करें क्या आएगा, 1 मिलेगा, तो 1 बराबर 1। अतः हम कह सकते हैं कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-5। इतना करने के बाद ये हम प्रोसेस करके क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि जो हम लिखे हैं गुणात्मक प्रतिलोम वो सही है या गलत है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी पर कह रहा है कि -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर हम -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा, सीधे क्या कर देंगे, उल्टा हो जाएगा ना, हो जाएगा 2/1 माइनस हो जाएगा 2/-1। यहाँ -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/-1। अब चेक करते हैं कि गुणात्मक जो प्रतिलोम हमारा आया है सही है या गलत है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो दोनों का मान क्या आना चाहिए, गुणनफल 1 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, -1/2 गुणे 2/-1 बराबर क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो क्या होगा, -1/2 गुणे 2/-1 बराबर 1। फिर वही काम करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब 1 क्या बचा, -1/-1 बराबर 1। तो जब भी हम माइनस से माइनस में भाग करते हैं तो क्या आएगा, प्लस, अर्थात माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बचा 1/1 बराबर 1।
तो एक से भाग करेंगे, एक में तो क्या आएगा, एक ही आएगा, अर्थात एक बराबर एक। ऐसे हम कह सकते हैं कि -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 2/-1। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब हमको उम्मीद है कि शायद आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ बताएंगे आप लोग कि -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या लिखेंगे, 2/-3। ये -3/2 है तो क्या हो गया, 2/-3। इस -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/-3। अब चेक भी कर लेंगे, कैसे चेक होगा, लिखेंगे -3/2 गुणे 2/-3 बराबर क्या, 1। अर्थात इन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो क्या होगा, -3/2 गुणे 2/-3 बराबर 1। 3 से 3 कैंसिल हुआ और 2 से 2, क्या ऊपर बचा, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 1/1 बराबर 1। अर्थात 1 से भाग करेंगे 1 आएगा बराबर 1। अतः हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/-3। अब इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। उन सभी संख्याओं में क्या था कि माइनस था, तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, हमको घबराना नहीं है, सब में सिस्टम वही रहेगा। अब कह रहा है कि 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा, सीधे इसका उल्टा कर देंगे, क्या होगा, 3/5। 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/5। अगर यहाँ रहता माइनस तो कहाँ आता, माइनस इसके पास आता, प्लस है तो क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है कि इनको सीधे उल्टा कर देना है। 5/3 का क्या होगा, 3/5। अब चेक कर लेंगे यहाँ पर कि 5/3 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 3/5। क्या आना चाहिए मान इसका, 1 के बराबर आना चाहिए इसका मान। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ और 3 से 3, तो क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 1। अर्थात इससे कैंसिल ये हुआ और यहाँ आएगा, तो 1 का गुणाकर तो 1 ही आएगा और इस 1 गुणाकर क्या आएगा, 1 आएगा बराबर 1। अब 1 से भाग करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 1 बराबर 1। अतः ऐसे भी हम सिद्ध कर लेंगे कि 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/5। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। ये तो था सिंपल फ्रैक्शन। अब कर देगा अगर मिक्स में, इसको भी देख सकते हैं, कर देगा कि -2/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो चाहे सिंपल फ्रैक्शन हो और चाहे मिक्स फ्रैक्शन हो, दोनों क्या कर लेंगे, अगर दिया है मिक्स में दिया है तो इसको बदल लेंगे साधारण भिन्न में। तो कितना आएगा, 5 दूना 10 4 14, अर्थात 14/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, मास किसके पास है, 14 के पास है, तो हो जाएगा 5/-14। हमको उम्मीद है कि सारे लोग समझ गए होंगे इसको कैसे निकालें गुणात्मक प्रतिलोम और कैसे हम चेक करेंगे।
1 के बराबर आएगा तो सही है गुणात्मक प्रतिलोम, अगर 1 के बराबर नहीं आया तो क्या आएगा, गलत आएगा। तो ऐसे भी हम इसे चेक कर लेंगे। आइए इसको चेक करते हैं। कह रहा है कि -14/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 5/-14 बराबर क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो लिखेंगे -14/5 गुणे 5/-14 बराबर 1। अब क्या हुआ कि इस -14 से -14 कैंसिल हो गया और इस 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, तो क्या होगा, ऊपर 1 बचा है और ये 1 बचा है, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 1 बचा है, तो गुणा करके क्या आएगा, 1 का 1 में 1 ही आएगा और इस 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा बराबर 1। इस 1 से भाग करके क्या आएगा, 1 आएगा, अर्थात 1 बराबर 1। तो क्या हुआ, -14/5 अर्थात -2 सही 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/-14। ऐसे हम चेक कर लेंगे कि इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अतः हम चाहे कितना हो भी ऐसे क्वेश्चन दे गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में, हम उनको इस विधि से हल कर लेंगे, कहीं भी कठिनाई नहीं होगा। ओके, थैंक्स।